नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र धवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत सरकार के एक पोर्टल के बारे में जिसका नाम है सेक्रेड पोर्टल। इसका हिंदी में हम मीनिंग कर सकते हैं पवित्र पोर्टल। सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र, लेकिन यहाँ पर जो सेक्रेड की जो फुल फॉर्म है वो वृद्धों को समर्पित है। सीनियर एबल्ड सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। वृद्ध जो जन है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, उनको पुनः रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। तो ऐसा जो इस पोर्टल को जो है बनाने का उद्देश्य है। और 1 अक्टूबर 2021 को ही जो है भारत का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। इसको बनाने के पीछे के जो उद्देश्य है, दरअसल बहुत सारी ऐसी जो है गणनाएं हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना और उसके उपरांत भी बहुत सारे जो शोध हुए हैं वो क्या बोलते हैं। जैसे 2011 में भारत में 2 लाख लोग ऐसे थे जो कि 100 वर्ष से अधिक आयु के थे, और भारत में 9 करोड़ लोग ऐसे थे 2011 में जो कि 60 साल से अधिक आयु के थे। 2011 के बाद अब 2050 के बारे में क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं। 2050 के बारे में देखो, 2021 की जनगणना तो अभी जो है होकर और उसके रिजल्ट बाद में आएंगे। 2050 के क्या अनुमान है कि 2050 आते आते भारत में लगभग 32.4 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 60 साल से अधिक आयु के होंगे। मतलब सीनियर सिटीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2050 तक? 32.4 करोड़। आप देख सकते हो अमेरिका की आबादी के बराबर के जो लोग हैं वो भारत में 60 साल से अधिक उम्र वाले होंगे। इसका कारण है कि भारत में जैसे समृद्धि का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्वास्थ्य का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पोषण के स्तर बढ़ रहे हैं, तो जो है जो हमारी औसत आयु है वो भी बढ़ रही है। तो 32.4 करोड़ लोग हमारे होंगे जो सीनियर सिटीजन होंगे। और ये भी अनुमान है कि लगभग 5 करोड़ मतलब 4.8 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो कि हमारे 80 साल से अधिक आयु के होंगे। मतलब कि लगभग 5 करोड़ लोग 80 साल से अधिक आयु वाले, ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर लोग 80 साल से अधिक आयु वाले। तो इसका मतलब यह है कि चूंकि हमारे देश में वृद्धों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसके लिए भारत सरकार का जो हमारा ये मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, इन्होंने सेक्रेड पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। इससे हमारे जो वृद्धजन है अपनी योग्यता के अनुसार, उनकी जो दक्षता है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के जो है रोजगार के अवसरों को जो है वो खोज सकेंगे, उनको रोजगार के अवसर जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो वृद्धजन है वो एक स्वस्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर जो है वो जीवन यापन कर सके। एक और पॉइंट भी यहाँ पर है, चूंकि भारत में जो है वृद्धों की आबादी बढ़ रही है और 32 करोड़ के लगभग वृद्ध होंगे 2050 में, जैसे हमने बताया 60 प्लस वाले। और साथ के साथ चूंकि आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, इसके साथ अनेक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही हैं। एकल परिवार की समस्या आ रही है। हम कैसे कह सकते हैं कि एकल परिवार की तरफ जो है बढ़ रहा है देश। संयुक्त परिवार की प्रथा होती थी कि सभी बुजुर्ग जो है, माता पिता और अन्य सभी परिवार के लोग एक साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे एकल परिवार की प्रथा हो रही है। साथ के साथ जो है अनेक बार ऐसी भी जो है खबरें आती हैं जहां पर वृद्धावस्था आश्रम में भेज दिया जाता है वृद्धों को। तो काफी अधिक समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है वृद्धों को। साथ के साथ भविष्य में चूंकि वृद्धों की संख्या बढ़ेगी तो ये समस्याएं और भी जो है ज्यादा बढ़ने वाली है। और इन समस्याओं को की तरफ भारत सरकार का ध्यान पहले से ही है। इसलिए वृद्धों की आर्थिक और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिए एक मंच प्रदान करने और उनकी आवश्यकताओं को अधिक समग्र रूप से समर्थन देने वाला एक इकोसिस्टम बनाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। इससे ये जो सेक्रेड पोर्टल है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो पाएंगी और जो है रोजगार के अवसर जो है उनके बारे में जान सकेंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है कि वरिष्ठ नागरिक सुखी, स्वस्थ, सम्मानजनक, सशक्त और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नौकरी और काम के अवसर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोर्टल सफल होगा, अच्छे से इसका संचालन होगा और ज्यादा से ज्यादा जो वृद्ध हैं इससे जुड़ सकेंगे। सरकार को कहीं ना कहीं वृद्धों की दिशा में जो भी कदम सरकार उठा रही है उनका और अधिक प्रचार करने की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी। और इन सब के पीछे एक प्रमुख डेट है जो आप देखते हो, 1 अक्टूबर जो है, क्योंकि 1 अक्टूबर को जो है वैश्विक स्तर पर जो दिन मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, वृद्धजनों का दिवस। 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है वृद्धजन दिवस। उसी दिन को ये जो है लॉन्च हुआ था पोर्टल। और 1 अक्टूबर 2021 को इस साल डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस थीम के तहत ये जो है मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 को जो है डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग भी घोषित किया है। पहला पॉइंट देखो,
जो इस साल का वृद्धजन दिवस था 2021 का, उसका थीम है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, कि डिजिटल रूप से जो है आप देखते हो एक डिवाइड उत्पन्न हो गया है। बहुत सारे लोग डिजिटली साक्षर भी हैं और उनके पास कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल की सेवाएं भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास जो है एक तो निरक्षरता भी है, डिजिटल निरक्षरता है, और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल की सुविधाएं भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक समानता होनी चाहिए, और जो है सरकार चाहती है कि चाहे समाज के सभी वर्ग हो और सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो डिजिटल रूप से जो है साक्षर भी बने। और दूसरा, डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, क्योंकि भारत के संदर्भ में बात करें, वैश्विक स्तर पर भी देखें तो एज जो है, औसत आयु तो बढ़ ही रही है, और इसीलिए जो है जो हेल्दी एजिंग का डेकेड घोषित किया गया है कि स्वस्थ रूप से जो है वृद्धावस्था में जीवन बसर हो सके। तो ये जो जानकारी थी कि एक तो हमारा वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, दूसरा सेक्रेड पोर्टल क्या है और उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार का क्या है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।